नमस्कार। द्रव्य गुण मीमांसा के अगले विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अब आज की जो चर्चा होगी वो वनस्पतियों के योगों के बारे में चर्चा करेंगे। योग जो बनते हैं उनके कुछ मार्गदर्शक सूत्र ग्रंथकारों ने दिए हुए हैं। जैसे कि वाग्भट के 15वें अध्याय में कुछ सूत्र मार्गदर्शक है, पर अक्सर हम ये देखते हैं कि ग्रंथों में कुछ योग आए हुए हैं। अभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि योग ये जैसे है तो अपना खुद का दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही इस्तेमाल करो, फल तो मिलेगा। ऐसी एक दृढ़ श्रद्धा हमारी होती है, स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। पर अगर इससे भी आगे थोड़ा हम जाना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आज मैं एक अलग विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मुनयस्तु विजानाति द्रव्य संयोजम फलम। ये द्रव्यों का जो संयोग होता है उसका फल मुनि ही जानते हैं। तो ऐसी बात है कि मुनि जानते हैं, लेकिन हमें उसमें कोशिश करने में कुछ दिक्कत नहीं है। मुनियों ने हमें रोका नहीं है। तो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपना तर्क लगा सकते हैं कि यह संयोग क्यों किया गया है। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो शायद 1991 की बात होगी। चरक पढ़ रहा था, वैसे भी रोज ही पढ़ता था। तब एक बात मुझे ध्यान में आ गई कि अरे बहुत सारे योगों में कुटज तथा कुटकी सम्मिलित है। जैसे कि कलिंग का पटलोस्य पत्रम कटुकरोहिणी, इसमें कुटज भी है और कुटकी भी है। षड्ढरण चूर्ण है, कुटज भी है, कुटकी भी है। तो आपाततः ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर हम देखते हैं कि कुटज स्तंभक है और कुटकी वेदन है। तो आपाततः ऐसे लगता है कि ये दोनों विरुद्ध कर्मों वाले गुणों का संयोग यहाँ पे क्यों किया गया है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अरे ये तो दोनों पूरे विरुद्ध कार्य करने वाले द्रव्य है, पर ये इकट्ठे तो दिख रहे हैं। तब ऐसे ही मुझे याद आया कि 5-6 योगों में तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे जरा लगा कि चलो जरा इसका ज़्यादा अध्ययन कर लेते हैं। और मैंने भारत वैशिष्य रत्नाकर, आपको मालूम होगा, संकलन ग्रंथ है, पूरे 5 खंड है। अब उस समय इतने संगणकीकृत कुछ नहीं था साधन, तो पूरे 5 खंड मुझे देखने पड़े। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने भी तब के मुझे सहायता की। तब लगभग 300 से आसपास कुछ योग ऐसे मिले कि जिनमें कुड़ा भी है और कुटकी भी है। तो मैंने उन सब योगों का संकलन किया, उनके फलश्रुतियों का संकलन किया और अपना तर्क करता रहा कि क्या इसमें साधर्म में क्या है, वैधर्म में क्या है। और तब मुझे एक महसूस हुआ कि जहाँ पे भी आमाशय की विकृति है, साक्षात हो या असाक्षात हो, आमाशय की विकृति है और रस धातु की विकृति है,
वहाँ पे ये कूड़ा कुटकी इकट्ठे आए हैं। अब ये ज़रा थोड़ा, एक तो जो 300 350 द्रव्य योग का मैंने विश्लेषण किया, उसमें से यह पता चला। अब अचरज करने वाली बात थोड़ी अलग थी कि प्रायः हम देखते हैं कि कूड़ा और कुटकी, कुटज और कुटकी दोनों की जो कार्य की एक हमारी नज़र होती है वो स्तंभन तथा भेदन यानी गुद मार्ग के आसपास होती है। और मेरा संकलन मुझे ये कह रहा था कि आमाशय पर दोनों इकट्ठे आते हैं तो आमाशय पर इनका कुछ कार्य दिखाई देता है इकट्ठा आने के बाद, संयोग के बाद। तो ये भी मेरे ज़रा तर्क के लिए कुछ चैलेंज था। बहुत दिन में सोचता रहा कि ये कैसे होता है, हो रहा है ये तो स्पष्ट है, इसकी कुछ उपपत्ति तो देनी चाहिए। तो कुछ अलग काम से मैं न्याय कोश खंगाल रहा था, तो उसमें मुझे समूर्छना के बारे में पता चला। तो हमारे लिए आयुर्वेद में जो कहा जाता है कि समूर्छना यानी दो विरुद्ध गुणधर्मों वाले पदार्थ द्रव्य इकट्ठा आ जाना और उसमें से तीसरा ऐसा द्रव्य बनना कि जिसके गुणधर्म घटकों से अलग है, पारद और गंधक, कज्जली बन जाती है। तो ये हमें ऐसे दृष्टांत दिया जाता है। पर नैयायिकों की जो भूमिका है वो द्रव्यात्मक नहीं है, वो गत्यात्मक है। नैयायिक कैसे है, कहते हैं कि समूर्छना का मतलब दो विरुद्ध गति के पदार्थ एकत्र गति के इकट्ठे आ जाना और उसमें से एक नई गति तैयार हो जाना। तो मुझे लगा मुझे मेरा उत्तर मिल गया कि प्रायः कूड़ा और प्रायः कुटकी ये गुदस्थान के आसपास अपना स्तंभन या भेदन कार्य करते हैं, पर जब इकट्ठे आते हैं तब आमाशय पर काम करते हैं और असहतु पर काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने इन दोनों द्रव्यों को इकट्ठा किया सममात्रा में और उसको नाम दिया आमाशयीय योग। और तब से मेरी चिकित्सा में ये योग है। व्याधि में अगर मुझे श्वास हो, कास हो, अम्लपित्त हो, ग्रहणी हो, अगर मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसमें आमाशय और असहतु की विकृति है, तब ये योग मैं प्रयुक्त करता हूँ। और आज तक ये योजना बड़ी ही सफल रही है। मेरे बाद बहुत सारे वैद्यों ने इसकी योजना करनी शुरू कर दी। मेरे गुरुजी थे वैद्यराज शेंडे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि इसकी कुछ गोलियां बनाए तो अच्छा है, इसलिए उन्होंने उसमें थोड़ी सी धातृ मिला दी कि एक बाइंडिंग मटेरियल जैसी, और उन्होंने उसकी गोलियां बना दी। वो भी इस्तेमाल करते थे मेरे गुरुजी थे वैद्यराज शेंडे। तो ये कब पता चला मुझे, जब मैंने ये तो मुझे पाया कि अरे ये विरुद्ध गुणधर्म के इकट्ठा आए हैं और उसकी अलग से कुछ पहचान बन रही है। तो ये एक अध्ययन का एक स्तर हो गया कि समानता कुछ ऐसे द्रव्यों की पाई जाती है। ऐसे ही शटी पुष्कर मूल, बहुत सारे योगों में ये दोनों इकट्ठा मिलते हैं। नागर अतिविष मुस्ता बहुत सारे योगों में इकट्ठे मिलते हैं। तो ये तो एक हो गया। उसी समय मेरे दिमाग में ये जो धातुपाचक योग थे, कलिंग का पटल से पत्रम को डकोरणी, उसके बारे में जो प्रायः कहा जाता है उसमें कुछ मेरी मतभिन्नता थी, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये गामित्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता था कि, अभी भी लगता है कि ये जो योग है ये गामित्व के लिए इस्तेमाल करने के लिए उचित नहीं है। उनका एक अपना पर्याप्त कार्य है।
कलिंग का पटलस्य पत्रम कटुकरोहिणी पटोलम सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी। इन योगों का अपना एक नियत कार्य है और वो उन्हें करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे मित्र और ये रसगामी औषध बनाना है तो चलो ये योग और उसके साथ कुछ शतावरी वगैरह, रक्तगामी है तो ये योग उसके साथ ये, तो ये एक कैरियर जैसे उनका एक इस्तेमाल करने का एक अंदाज हो गया था। मेरा विरोध था, अभी भी है। पर ऐसा है कि सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चलेगा। उनकी अगर योजना उनको चाहिए कि कुछ गामी तो हमें चाहिए, तो उनको कुछ देना भी चाहिए ना। सिर्फ विरोध अगर मैं करता बैठूं तो नाराज हो जाएंगे लोग। तब उसी समय में मेरा एक दोस्त है वैद्य योगेश करमरकर, तात्या कहते हैं हम लोग, सावंतवाड़ी में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि देखो भैया, ये जो फलत्रिकादि या वासादि क्वाथ है, पांडु रोग में इस्तेमाल करने होने वाला पांडु कामला, और शिरो रोग में प्रयुक्त होने वाला पथ्यादि क्वाथ, इसमें सिर्फ कुटकी और हल्दी इतना ही फर्क है। इतना ही बड़ा फर्क है। यानी कि उसमें वासा गुड़ुची त्रिफला भूनिम्ब निम्ब ये समान है। फलत्रिकादि काढ़ा या वासादि क्वाथ जब बनता है तो उसमें पड़ती है कुटकी, और जब शिरोरोग का पथ्यादि क्वाथ बन जाता है तब इसी क्वाथ में पड़ती है हल्दी। अब देखो ये समानता देखो, वासा गुड़ुची त्रिफला भूनिम्ब निम्ब समान, उसमें कुटकी पड़ जाए तो बन जाता है पांडु पित्तासुर कामला हरण करने वाला फलत्रिकादि क्वाथ, और उसमें अगर हल्दी पड़ती है तो बनता है शिरोरोग हरण करने वाला पथ्यादि क्वाथ। तो मेरा दिमाग चल शुरू हो गया। तो मैंने पाया कि चरक की संप्राप्ति है, वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरसि आसरंच दुष्यति ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणाः। चरक सूत्र स्थान में 17वां अध्याय। और पांडु पित्त का असर कामला में तो रक्तदुष्ट स्पष्ट है। तो मैंने देख लिया कि ये जो वासा गुड़ुची त्रिफला भूनिम्ब निम्ब ये जो योग है ये रक्तगामी हो सकता है। उसमें अगर हल्दी पड़ जाए तो वो ऊर्ध्वगामी होता है, कुटकी पड़ जाए तो अधोगामी होता है। लेकिन वासा गुड़ुची त्रिफला भूनिम्ब निम्ब ये रक्तगामी योग है। तो एक तो मुझे रसगामी मिल गया, कुड़ा कुटकी। उसमें अगर चाहिए मुझे शतावरी मिला लेता था, कभी अश्वगंधा मिला लेता था, जैसे मुझे दोषों की विकल्पना होती थी या बाकी ज़रूरत होती थी, उसमें कुड़ा कुटकी समान, आमाशय योग समान, और बाकी चिकित्सा में मैं ये प्रयुक्त करता था। उसी पद्धति से भी ये भी हमने बना लिया। तो मेरे दोस्तों जो थे अभी मैंने जिनका जिक्र किया करमरकर जी, उन्होंने इसका एक गुगुल ही बना लिया। अगर उनको फलत्रिकादि गुगुल करना होता था तो हल्दी अलग से मिला लेते थे, और अगर उनको पथ्यादि गुगुल करना होता तो उसमें पथ्यादि में हल्दी मिला लेते थे, और फलत्रिकादि करना था तो उसमें कुटकी मिला लेते थे। तो एक व्यवहार सौकर्य की बात थी, इतनी ही बात है उसमें। लेकिन ये उन्होंने कर दिया था, दोनों ने कर दिया था। वो वहाँ पे सावंतवाड़ी में प्रैक्टिस करते हैं, मैं यहाँ पे पुणे में करता। हम लोग इकट्ठे क्लास में थे और एक ही ग्रुप था हमारा, तो चर्चा तो होती रहती है। तो ये ऐसे मुझे मिल गया एक रसगामी, एक रक्तगामी। उसके बाद मैं ऐसे ही आया तो मुझे पता चला कि धात्री, गुड़वेल, गुड़ची और गोक्षुर ये एक पाठ है जो रसायन चूर्ण है। धात्री, गुड़ुची, गोक्षुर रसायन चूर्ण है। और ये जो काढ़े हैं, वासा गुड़ुची कलिंग का पटलस्य पत्रम कटुकरोहिणी वरे,
उसमें जो अंतिम क्वाद देख लीजिए, उसमें क्या है? कलिंग का पटोसे पत्रम कटुक्रोहिणी पटोलम सारिवा मुस्ता पाठा कटुक्रोहिणी। उसके बाद अंतिम जो आता है उसमें भी धात्री है, गुड़ची है, गोक्षुर नहीं है, उसमें है अलग कुछ बात। तो ये मेरे लिए धात्री और गुड़ची, ये मेरे लिए एक अस्थिगामी योग बन गया। रसायन करना है, गोक्षुर डाल लेता हूँ, और वो तो विषभज्वर का क्वाथ है, वो तो है ही। ऐसे आप लोग भी योग देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शटी पुष्कर मूल, तो शटी पुष्कर मूल भी एक योग है। ऐसे बहुत सारे योग आपको मिल जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिभा है उसको ज़रा काम पे लगाए, तंत्र युक्ति का थोड़ा अध्ययन करें। अब तो ऐसा है कि आपको अगर सर्च करना है तो ऐसे कोश भी मिल जाते हैं कि आप उसमें सर्च डालें। हमारे मित्र है वैद्य गणेश खेड़े, उन्होंने एक औषधि कोश बनाया है। तो उसमें अगर आप सर्च डालें कि ये और ये मुझे इकट्ठा है चाहिए, तो दीजिए सब जितने भी है, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। यानी जो झंझट में 3 महीने कर रहा था, आप बस 2-3-4 घंटे में कर सकते हैं। तो ये एक दिशा है, अध्ययन की दिशा है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने देखा कि वनस्पतियों का योग ये जैसे है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो प्राथमिक हो गया, आचार्यों पर विश्वास करके हम जैसे है वैसे प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन उनमें से और भी कुछ अध्ययन अगर करना है तो आपको, जिसको कहते हैं एक अच्छा हाइपोथेसिस, अच्छा अभ्युपगम सिद्धांत मिल जाता है। और वो इस तरह का है कि कहाँ पे 2 इकट्ठा है, कहाँ पे 3 इकट्ठा है। जैसे मैंने कहा कि अभी वासा गुड़ुची त्रिफला भूनिम्ब निम्ब, ये अर्थगामी ग्रुप मुझे मिल गया, कुड़ा कुटकी रसगामी ग्रुप मुझे मिल गया। अगर आप अलग अलग दूषों का या आशयों का भी एक अपना एक कुछ दवाइयों का योग बनाना चाहते हैं तो आप इस तर्क से बना सकते हैं। आप खुद बना के देख लीजिए, थोड़ा सर्च करके देख लीजिए। अब तो सुविधा इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद और कुछ बातें लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।